चैप्टर अपने जो चल रहा है, रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर है, उसमें मैंने आपको बताया था कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है। तो नया अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसके अलावा अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार ख्याति में अपना हिस्सा लेकर के जाता है, तो उस दिन ख्याति में उसका शेयर ज्ञात किया जाता है। तो उसको पुस्तकों में कैसे दिखाया जाता है, तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल जिसको बोलते हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया था। तो 2 टॉपिक अपने हो गए थे। अब आगे है आपके संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। और संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हम दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो दिखाने का तरीका वही है, संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो डीआर साइड में, और वृद्धि होती है तो सीआर साइड में। दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो डीआर साइड में, कमी होती है तो सीआर साइड में। इसके बाद में लॉस प्रॉफिट याद करते हैं। डीआर साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस, और सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट, जिसको सभी साझेदार बांटते हैं, पुराने साझेदार पुराने अनुपात में। तो देखो इस पैटर्न का आपके 4th इलस्ट्रेशन है आपके बुक में, पेज नंबर 100 पर। इसमें एक बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट के अलावा नीचे सूचनाएं दे रखी है। तो सूचनाएं देखो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसमें ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख पर किया गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा ये। दूसरा पॉइंट है 5,000 रुपये की संपत्तियां जिनका पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ है। संपत्तियों का लेखा नहीं हुआ था, 5,000 की संपत्तियां जिनका पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ था। तो संपत्तियों में वृद्धि, अब लेखा करेंगे, संपत्तियों में वृद्धि हो रही है, कहाँ दिखाएंगे? सीआर साइड में, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका पहले लेखा नहीं किया गया था, अब करेंगे तो संपत्तियों में वृद्धि होगी सीआर साइड में। इसके बाद में देखा विनियोगों का मूल्यांकन 15,000 पर किया गया। अब इन्वेस्टमेंट का मूल्य 15,000 है, तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट का मूल्य था 10,000, यानी कि इसमें 5,000 की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो 5,000 की वृद्धि हो गई है, इन्वेस्टमेंट के मूल्य में वृद्धि होती है, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? सीआर साइड में, बाय इन्वेस्टमेंट। ये आ गया 5,000 रुपये का आपकी इन्वेस्टमेंट। इसके बाद में देखो बकाया कानूनी व्ययों के लिए 3,500 रुपये का प्रावधान किया जाए। बकाया कानूनी व्यय, तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज है, दायित्व है, लायबिलिटीज में वृद्धि हो रही है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड में। टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज 3,500 रुपये। हाँ, बकाया कानूनी में आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में वृद्धि हो रही है, डीआर साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में देखा है स्वकीय संपत्ति के मूल्य में 8,000 की वृद्धि करें। स्वकीय संपत्ति यानी कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी संपत्ति में वृद्धि होती है, तो कहाँ दिखाएंगे? सीआर साइड में, बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। 8,000 रुपये। इसके बाद में दे रखा है आपके संयंत्र और मशीन 10,000 रुपये से अधिमूल्यांकित है। अधिमूल्यांकित ओवर वैल्यू, यानी कि मूल्य ज्यादा था, यानी कि कम करना है, और संपत्ति के मूल्य में कमी करनी है, तो कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड में, टू प्लांट एंड मशीन, क्योंकि पहले इनका मूल्य ज्यादा दिखा रखा था, अब कम करेंगे, तो कम करेंगे तो डीआर साइड में आ जाएगा। फर्नीचर को 17,000 रुपये तक कम करें, यानी कि तक रखें, यानी कि फर्नीचर का मूल्य 17,000 रहेगा। अब फर्नीचर का 17,000 रहेगा तो पहले कितना था? 20,000, यानी कि कितने की कमी होगी? 3,000 की। और संपत्ति में कमी होती है तो कहाँ दिखाते हैं? डीआर साइड में। तो फर्नीचर के मूल्य में 3,000 की कमी हो गई, ये आपके डीआर साइड में आ जाएगा। इसके बाद में देखा बकाया वेतन, बकाया वेतन लायबिलिटीज है, तो कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपके 2,000 रुपये। इसके बाद में दे रखा है आपके एकस्व का मूल्य 1,000 रुपये से कम किया जाए। एकस्व यानी कि पेटेंट संपत्ति है, और संपत्तियों में कमी करते हैं, तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड में, टू पेटेंट 1,000 रुपये। जितनी कमी वृद्धि होती है वो अमाउंट दिखाया जाता है। इसके बाद में दे रखा है डूबत ऋण आयोजन 2% बनाया जाए। तो डूबत ऋण आयोजन है वो 2% बनाया जाएगा। तो इसमें डेटर्स देखो आपके पुरानी जो बैलेंस शीट है ऊपर, उसमें डेटर्स आपके दे रखे थे 51,500 रुपये। ठीक है,
और 51,500 रुपये जो आपके है उसमें देखो पहले का इसमें प्रोविजन दे रखा है 1,000 रुपये। इसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती है, तो हिंदी में एक लाइन नहीं है। आपका इंग्लिश वाला जो पोर्शन है इसमें 10वां पॉइंट है वो देखो नीचे एडजस्टमेंट में, बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड 1,500, यानी कि 1,500 रुपये से डुबोजेनाइजर बढ़ाया जाए, यानी कि बैड डेब्ट्स का जो प्रोविजन है 1,500 रुपये रहेगा। तो पहले कितना था 1,000 रुपये। तो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज प्रोविजन और बैड डेब्ट्स को लाइबिलिटीज माना जाता है। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है 500 रुपये की। तो डीआर साइड में दिखा देंगे इसको, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 500 रुपये, क्योंकि 1,000 पहले से था, 1,500 रुपये बढ़ा रहे तो 500 रुपये की वृद्धि हो गई। लेकिन अब इसमें दे रखा है कि 2% डिस्काउंट का और बढ़ाना है प्रोविजन। तो पहले हमारे डेटर्स 51,500 थे और 1,500 रुपये बैड डेब्ट्स का प्रोविजन है, तो हमारे डेटर्स वो कितने बचे 50,000। डिस्काउंट का प्रोविजन हमेशा इस पर निकाला जाएगा। तो 50,000 का 2% कितना हो गया 1,000 रुपये। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये भी आपके डीआर साइड में आएगा, क्योंकि इसके कारण भी देनदारों में कमी होती है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1,000 रुपये, ये 1,000 ऐसे आया, ध्यान रखना है। यानी कि डेटर्स में से पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स घटा देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट टोटल 1,500 है, लेस करने के बाद में 50,000 बचे, इसका 2% 1,000। इसके बाद में दे रखा है आपके पूर्वदत्त बीमा 1,000 रुपये, प्रीपेड इंश्योरेंस संपत्ति है, संपत्ति में वृद्धि हो रही है, तो कहाँ दिखाएंगे इसको सीआर साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये आपके सीआर साइड में आ जाएगा। फिर दे रखा है इसमें बैंक ऋण का भुगतान कर दिया जाए, ये इसमें नहीं आएगा कि बैलेंस शीट में आएगा। लेनदारों में शामिल 5,000 रुपये के दायित्व का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो लेनदारों में दायित्व में कमी हो रही है, कहाँ दिखाएंगे सीआर साइड में। दायित्व में कमी होती है तो सीआर साइड में आएगा। क्रेडिटर्स में कितनी कमी हो रही है 5,000 रुपये, 5,000 कमी हो रही है तो सीआर साइड में आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध दायित्व 12,000 है, यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन है वो अब 12,000 है। लेकिन इसमें लायबिलिटी साइड में पहले दे रखा था वर्कमैन कंपेंसेशन 10,000। तो वर्कमैन कंपेंसेशन 10,000 का तो पहले से रिजर्व बना हुआ था, और अब कितना है 12,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये की इसमें वृद्धि हो गई है। तो 2,000 की जो वृद्धि हो गई है, तो दायित्व में वृद्धि 2,000 की हो रही है, इसको हम दिखा देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन। जितने की वृद्धि हुई है दायित्व में वो राशि दिखा देंगे। तो वर्कमैन कंपेंसेशन जो है रिजर्व बना हुआ था 10,000 का और लायबिलिटी 12,000 की थी, तो 2,000 की वृद्धि हो गई, डीआर साइड में आ गया। ठीक है। इसके बाद में देखो आपके स्टॉक का मूल्य 20% कम करें। तो स्टॉक का मूल्य देखो पुरानी बैलेंस शीट में था 40,000, और 40,000 का 20% है वो कितना होता है 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये की कमी हो गई संपत्तियों में, तो इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे डीआर साइड में। तो स्टॉक के मूल्य में 8,000 की कमी हो गई, ये आपके डीआर साइड में आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे। तो टोटल देख लो, आपके डीआर साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है इसमें, देखो ये टोटल आ रहा है आपके डीआर साइड का 31,000 रुपये। ठीक है, डीआर साइड का आपके 31,000 आ रहा है। अब सीआर साइड का देखो आपके कितना आ रहा है 10, 8, 18, 19, 24,000। तो 24,000 घटा देंगे 31,000 में से, क्योंकि डीआर साइड का टोटल इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो 7,000 रुपये, 7,000 रुपये का क्या हो गया लॉस। डीआर साइड का ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। ये 7,000 रुपये का जो लॉस हो रहा है इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे। पुराने साझेदार है इसमें एक्स, वाई, जेड, तो एक्स, वाई और जेड तीनों बांट लेंगे। ठीक है, और इनका अनुपात दे रखा है इसमें 2:2:1, तो 2/5 पहले का 2,800 रुपये, दूसरे का भी आपके 2,800 और तीसरे का आ जाएगा आपके 1,400 रुपये। ये आपके रिवेल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर लें।